हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि चैलेंजेस एंड बिजनेस, चुनौतियां और बिजनेस। बिजनेस और चुनौतियां दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जहां बिजनेस है वहां चुनौतियां न हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जहां चुनौतियां हैं वहां बिजनेस की संभावना न हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है अर्थात यहाँ पर बिजनेस अपने आप में एक प्रकार की इकोनॉमिक सक्सेस है। यहाँ पर बिजनेस एक प्रकार की इकोनॉमिक सक्सेस है या एक प्रकार की इकोनॉमिक सक्सेस की संभावना है। अर्थात अर्थात जहाँ पर इकोनॉमिक सक्सेस हो या जहाँ पर इकोनॉमिक सक्सेस की संभावनाएं हों वहाँ पर चुनौतियाँ न हों, या जहाँ पर चुनौतियाँ हों वहाँ पर इकोनॉमिक सक्सेस की संभावना न हो या इकोनॉमिक सक्सेस न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आप चाहते हैं इकोनॉमिक सक्सेस, चाहते हैं इकोनॉमिक सक्सेस की संभावनाओं को, लेकिन चुनौतियों का सामना करना नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि आप चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक सक्सेस को भी प्राप्त कर सकते हैं, इकोनॉमिक सक्सेस की संभावनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि चैलेंजेस और बिजनेस, चैलेंजेस और इकोनॉमिक सक्सेस, वो इकोनॉमिक सक्सेस की संभावनाओं का बड़ा ही घनिष्ठ और मजबूत संबंध है। जहाँ चैलेंजेस हैं, जहाँ चुनौतियाँ हैं, जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ परेशानियाँ हैं, निश्चित तौर पर वहाँ पर वहाँ पर इकोनॉमिक सक्सेस है या इकोनॉमिक सक्सेस की संभावनाएं हैं। लेकिन हर प्रकार की चुनौतियों में या हर जगह पाई जाने वाली चुनौतियों में इकोनॉमिक सक्सेस नहीं होती है, ना ही इकोनॉमिक सक्सेस की संभावनाएं होती हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, हर प्रकार की चुनौती में, हर जगह पाई जाने वाली चुनौतियों में न तो इकोनॉमिक सक्सेस होती है और ना ही इकोनॉमिक सक्सेस की संभावनाएं होती हैं। लेकिन जहां पर भी इकोनॉमिक सक्सेस है, या जहां पर भी इकोनॉमिक सक्सेस की संभावनाएं हैं, वहां पर चुनौती जरूर होगी, यह तय है। वहां पर चुनौती जरूर होगी, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन होगी जरूर। अब आपका माइंडसेट क्या कहता है? अब आपका माइंडसेट क्या कहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सुविधाओं का ही लाभ उठाने वाला है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सहूलियतों का ही लाभ उठाने वाला है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अवसरों का ही लाभ उठाने वाला है? यदि ऐसा है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अनुकूल परिस्थितियों का ही लाभ उठाने वाला है, तो यदि ऐसा है तो थोड़ा सा सफ़र हो सकता है, थोड़ा सा आप सफ़र तय कर सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा सफ़र या लंबा सफ़र तो चुनौतियों से भरा हो सकता है, या लंबा सफ़र चुनौतियों से भरा होगा। इसलिए देखा ये जाए, हम ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक सक्सेस की संभावनाओं को प्राप्त करने वाला सफ़र चुनौतियों से भरा होता है। भले ही
आप अनुकूल परिस्थितियों से क्यों ना सफर की शुरुआत किया हो, लेकिन चुनौतियों का आना तय है। चुनौतियों का आना तय है। अब ये चुनौतियां कितने प्रकार की होती हैं या कौन कौन सी होती हैं, या किस प्रकार की चुनौतियों में इकोनॉमिक सक्सेस है, किस प्रकार की चुनौतियों में इकोनॉमिक सक्सेस है, या इकोनॉमिक सक्सेस कौन सी चुनौतियों में है, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, इसको हम कैसे जानते हैं, कैसे हम जाने या फिर किसी किसी चुनौती में इकोनॉमिक सक्सेस है भी या नहीं है। जिस तरीके से कहा जाता है कि हर फल जरूरी नहीं कि वो रसीला हो, ठीक है, हर फल जरूरी नहीं कि वह रसीला हो। तो उसी प्रकार से एक मोटी सी धारणा तो यह बनती है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस में इकोनॉमिक सक्सेस है, कॉमर्शियल चैलेंजेस में इकोनॉमिक सक्सेस है, या कॉमर्शियल चैलेंजेस में कॉमर्शियल सक्सेस है। संभव है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। फिर पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य तो ये कहता है कि गैर इकोनॉमिक चैलेंजेस में भी इकोनॉमिक सक्सेस हो सकती है, या गैर कॉमर्शियल चैलेंजेस में भी कॉमर्शियल सक्सेस हो सकती है। अर्थात एक तो पूर्व निर्धारित नहीं है या पहले से जो जांचा परखा नहीं है, उसमें भी हो सकता है, उसमें भी इकोनॉमिक सक्सेस हो सकती है, उसमें भी कॉमर्शियल सक्सेस हो सकती है। इसलिए जो परखी गई चुनौतियां, जिनमें इकोनॉमिक सक्सेस है, जिनमें कॉमर्शियल सक्सेस पाई जाती है, उन चैलेंजेस को भी इस्तेमाल करने के पूर्व या उन चैलेंजेस को भी स्वीकार करने के पूर्व एक बार जांच अवश्य लें कि अब इनमें कितनी इकोनॉमिक सक्सेस बची हुई है, ये कितनी कॉमर्शियल सक्सेस बची हुई है। तो देखा यह जाए कि बिजनेस खुद अपने आप में एक चैलेंज है। अब बिजनेस की जितनी बड़ी मात्रा को आप स्वीकार करते हैं, उतनी बड़ी चैलेंजेस को आप स्वीकार करते हैं, उतनी बड़ी आप चैलेंज को स्वीकार करते हैं। या ये कह लीजिएगा, बिजनेस की जितनी छोटी मात्रा को आप स्वीकार करते हैं, उतनी छोटी चैलेंज को आप स्वीकार करते हैं। जितने बड़े फील्ड को आप स्वीकार करते हैं, बिजनेस के जितने बड़े फील्ड को या एरिया को स्वीकार करते हैं, निश्चित तौर पर उतनी बड़ी आप चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं। बिजनेस के जितने छोटे एरिया को आप स्वीकार करते हैं या फील्ड को स्वीकार करते हैं, उतनी छोटी चैलेंजेस को आप स्वीकार करते हैं। आप कितनी बड़ी चैलेंज को आप फेस कर पाते हैं, या कितनी छोटी चैलेंज को आप फेस कर पाते हैं, किसको डील कर पाते हैं, किसको लीड कर पाते हैं, कौन सी चैलेंजेस को, अर्थात देखा ये जाए, संभावनाओं को तो लीड करना आसान है, सुविधाओं को तो लीड करना आसान है, अवसरों को तो लीड करना आसान है, विशेषताओं को तो लीड करना तो आसान है, लेकिन जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका सामना करना आसान नहीं होता है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप कितना तैयार हैं, कितना फिट हैं, कितना आप खुद को स्ट्रांग किए हुए बैठे हैं, कितना। नहीं तो जब इनसे सामना होगा, आप बिखर जाएंगे, भटक जाएंगे, हो सकता है मिटने तक की नौबत आ जाए।
ऐसी परिस्थितियों में कहने का अर्थ यह बनता है कि जो बिजनेस का सफ़र है, बिजनेस का सफ़र अनुकूल परिस्थितियों से शुरू हो करके चुनौतियों तक जाता है, चुनौतियों तक जाता है, चुनौतियों से फिर और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण चुनौतियों से होता हुआ तब जा कर के कहीं कहीं संभव है अनुकूल हो, नहीं तो कभी कभी पूरा जीवन, पूरा सफ़र ही गुजर जाता है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए या चुनौतियों का सामना करते हुए अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि महत्वपूर्ण यह है कि कितनी बड़ी चुनौती का सामना करके कितना बड़ा फल आपने प्राप्त किया। कभी कभी हम ऐसी ट्रैक पर निकल जाते हैं, ऐसी दिशा में निकल जाते हैं जहां सिर्फ चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोई उनका सॉल्यूशन नहीं है, उनसे कहीं पर राहत नहीं है। और कभी हम ऐसे ट्रैक पर निकलते हैं कि चुनौती तो आई, ठीक, चुनौती का सामना किया और उसके बाद में लंबे समय तक कोई चुनौती आई ही नहीं और हम आराम से सफलतापूर्वक आगे बढ़ते गए। इसलिए कहीं पर भी या किसी भी परिस्थितियों में चुनौतियों की मात्रा का अध्ययन जरूर करना चाहिए। चुनौतियों की दिक्कतों का या चुनौतियों की मात्रा की स्टडी जरूर करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक हो सकता है, उदाहरण से ठीक ना हो, लेकिन फिर भी उदाहरण देते हैं कि अब मान लिया अभी जमीन में बोरिंग करना है पानी के लिए, ठीक है, जमीन में बोरिंग करना है पानी के लिए, मैदानी इलाकों में, ठीक है, देखा गया कि भाई बोरिंग होती है, बोरिंग की जाती है, पानी बढ़िया धकाधक निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद में जब वही बोरिंग पठारी भाग में की जाती है, जहां पर ऊपर तो मिट्टी पाई जाती है, नीचे पत्थर पाए जाते हैं, अब वहां पर दिक्कतें होती हैं, काफी हद तक चांस होते हैं कि उसके फेल होने की चांसेस होते हैं, ठीक है, उसके फेल होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि पत्थर पड़ते हैं, लगातार पत्थर पड़ते हैं, नहीं काट मिलते हैं, या फिर और ज़्यादा बड़ी व्यवस्था के साथ में, और ज़्यादा बड़ी मशीनरी के साथ में बोरिंग की जाती, तब भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और अगर वही प्रयास किया जाता है कि चुनौतियां, ठीक है, कम से कम चुनौतियां मैदानी भाग में, उससे ज़्यादा चुनौतियां पठारी भाग में, और उससे ज़्यादा चुनौतियां पर्वतीय भाग में बोरिंग करना, तो लगभग असंभव सा ही होता है, क्योंकि वहां पर तो पत्थर ही पत्थर है, पता ही नहीं चलता कि आगे कितनी ऊंचाई पर पानी है और वो पत्थर काट मिलेंगे या नहीं काट मिलेंगे। चुनौतियां ही चुनौतियां, फिर भी न तो इकोनॉमिक सक्सेस, न कॉमर्शियल सक्सेस। इसलिए जरूरी ये होता है बिजनेस में कम से कम हम धरातल की तो स्टडी करें, इसलिए बिजनेस और चुनौती और इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस, इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। चुनौतियां तो हैं, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, चुनौतियों का सामना करने से सक्सेस मिलती है, लेकिन अब ये वही कार्य यदि आप पर्वतीय भाग में करते हैं तो धरातल का सही तरीके से आपने अध्ययन नहीं किया है, तो आपके सामने एक ऐसी विकट चुनौती जिसको पहली बात हल ही नहीं कर पाएंगे,
और यदि हल भी कर लेंगे तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सूक्ष्म जल या पर्याप्त मात्रा में जल मिल ही जाए। पठारी भाग में दिक्कतें आएंगी, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज है। लेकिन लेकिन वही चीज़ मैदानी भाग में यही कार्य आसानी से संभव है। मरुस्थली भाग में भी बहुत बड़ी दिक्कत है। मरुस्थली भाग में भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कहने का अर्थ यह कि इसलिए इकोनॉमिक सक्सेस के लिए या कॉमर्शियल सक्सेस के लिए उचित धरातल का होना आवश्यक है, उचित धरातल का चुनाव करना आवश्यक है, अन्यथा आपके प्रयत्न बेकार चले जाएंगे। अर्थात आप प्रयत्नों के द्वारा जिन चुनौतियों का आप सामना करेंगे, अर्थात स्ट्रगल ऑफ चैलेंजेस, ये बेकार चला जाएगा, निरर्थक चला जाएगा। अर्थात जब आपका उद्देश्य होता है इकोनॉमिक सक्सेस को प्राप्त करना या कॉमर्शियल सक्सेस को प्राप्त करना, इसलिए धरातल का चयन करना, धरातल का चुनाव करना, धरातल का अध्ययन करना, साथ ही साथ एक्शन या एक्शन के साधनों का भी अध्ययन करना, चुनाव करना, व्यवस्था करना और उनके द्वारा एक्शन लेना कदाचित बेहतर होता है। अब मान लिया वही कार्य यदि आप करने लगे, वही कार्य यदि आप एक्सपर्ट्स की देख रेख में करवाएं, तो निश्चित तौर पर बेहतर कामयाबी मिलेगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए आप खुद निकले हैं। ये कैसे निकले हैं? इसलिए बिजनेस और चुनौतियों का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। और हम बिजनेस में इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस के लिए हम चुनौतियों का सामना करते हैं, ये चुनौतियों का सामना करना स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि हर चुनौती के बाद में इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस नहीं है। अर्थात यदि आपको मालूम है कि इसके आगे इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस है, तो चुनौती का सामना करने में कोई बुराई नहीं है। तो चुनौती का सामना करने के लिए अपनी एनर्जी या अपने साधन या अपनी क्षमता को इन्वेस्ट करना कतई बेकार नहीं है। लेकिन आपको जब ये पता भी नहीं है, कि आगे चलकर के इन चुनौती का सामना करने के बाद में इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस है भी या नहीं है, तब आप सामना करते हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी योग्यता या क्षमता का, तो ये निश्चित तौर पर ये बर्बादी हो सकती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात ब्लाइंड रूप में चुनौतियों को फेस करना निश्चित तौर पर उचित नहीं है। टेस्टिंग जरूरी होती है और लर्निंग के लिए फुल इन्वेस्टमेंट करना आवश्यक नहीं है। ना ही लर्निंग के लिए फुल इन्वेस्टमेंट करना समझदारी है। ऐसा न हो कि चुनौतियों का सामना करते करते आप खुद एक चैलेंज बन जाएं, या चुनौतियों का सामना करते करते आपकी परिस्थितियां खुद आपके लिए एक चुनौती बन जाएं। इसलिए कभी कभी होता यह है कि हम इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस के लालच में चुनौतियों का सामना करने लगते हैं, जिसको कोई रिस्क भी बोलता है। रिस्क भी लेने लगते हैं। अर्थात विदाउट स्टडी एक्शन
कॉल्ड रिस्क, विदाउट स्टडी एक्शन कॉल्ड रिस्क। बिना स्टडी के हमने एक्शन ले लिया। विद स्टडी टेक एक्शन कॉल्ड प्लानिंग। हम प्लानिंग कर रहे हैं या फिर रिस्क ले रहे हैं। यदि मान लिया जो ज्ञात है, ठीक है, वह उसकी तो प्लानिंग कर ली, जो अज्ञात है, ठीक है, उसकी तो हमने रिस्क ली, लेकिन इसका अनुपात क्या होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, जो अज्ञात है वो ज़्यादा है, या जो ज्ञात है वो ज़्यादा है। यदि ज्ञात है वो ज़्यादा है, अज्ञात है कम है, तो किसी हद तक ठीक है। क्या वो बर्दाश्त करने पर है? क्या हम उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं आदि। तो इसलिए जो चुनौती हैं, जो रिस्क हैं, जो चैलेंजेस हैं बिजनेस में भिन्न भिन्न प्रकार की आती हैं, भिन्न भिन्न रूपों में आती हैं। वर्किंग चैलेंज है, फाइनेंशियल चैलेंज है, कहीं एक्सपर्ट चैलेंज है, तमाम प्रकार की चैलेंजेस आती हैं, इसलिए उनका स्टडी करना चाहिए कि आखिरकार इन चैलेंजों का सामना तो हम कर लेंगे, उसके बाद में फिर हमें हासिल क्या होगा, आखिरकार उसका भंडारण कितना है, आगे मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, कितने मिलने की संभावनाएं हैं, इसका भी तो हम मूल्यांकन करें, इसकी भी तो हम जानकारी करें। बिना था नापे हम कूद पड़े जा करके तो डूबना तो निश्चित है। बिना था नापे हम कूद पड़े पानी में, डूब जाएंगे। अभी हमको तैरना भी नहीं आता, अभी हमको ये भी नहीं आता कि इसमें आखिरकार है क्या क्या, कौन कौन से जीव जंतु हैं, क्या चीज़ है। हम कूद पड़े कि शायद यहाँ पर ये हो, तो शायद यहाँ पर ये हो, तो इसको पता लगाने के लिए खुद को बांधने की जरूरत क्या पड़ी। उसके तो और भी तरीके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनेस में चैलेंजों का जो चुनौतियां हैं उनका सामना हम कैसे करें। महत्वपूर्ण यह है कि बिजनेस में चुनौतियों का सामना करने के तरीके कौन कौन से हैं। अक्सर करके हम इकोनॉमिक सक्सेस के लिए या कॉमर्शियल सक्सेस के लिए हम चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन कौन सी चुनौती सामना करने लायक है, कौन सी चुनौती सामना करने लायक नहीं है। क्या हम हर एक चुनौती से पंगा लेते रहेंगे, क्या हम हर एक चुनौती से उलझते रहेंगे। तो इस चक्कर में कभी कभी होता यह है, जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं वो भी छूट जाती हैं, जिनके पीछे वास्तव में इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस है वो भी छूट जाती हैं, और हम फालतू की चैलेंजेस में उलझ जाते हैं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस आवश्यक है, चुनौतियों की पहचान आवश्यक है। कौन सी चुनौती सामना करने लायक है, कौन सी चुनौती टालने लायक है, और कौन सी चुनौती के सामने से टल जाना ही बेहतर है। इस प्रकार से बिजनेस में चैलेंज स्टडी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। नहीं तो पता चला यह है कि आपने सफ़र की शुरुआत की, कुछ समय के बाद में ही इतनी बड़ी चैलेंज आ गई, अब आप न इधर के न उधर के, अब आगे आप नहीं बढ़ सकते, उतनी बड़ी चैलेंज को आप सामना नहीं कर सकते, उतनी बड़ी चैलेंज को आप पार नहीं कर सकते। बस ठहर गए। अब ये तो पूरा आपने दांव पर लगा दिया, अब आपके पास में पीछे जाने के लिए भी एनर्जी नहीं बची, या पीछे के सारे रास्ते आप बंद करते चले जाए, आप वहीं पर घुट जाएंगे।
वहीं पर आप सिमट करके या दब करके रह जाएंगे। तो इकोनॉमिक वर्ल्ड में या कॉमर्शियल वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं, अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस हैं, अलग अलग समय पर चैलेंजेस हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चैलेंजेस एकदम फाट पड़ती हैं। कभी कभी होता है कि चैलेंजेस एकदम फाट पड़ती हैं और कभी कभी बिल्कुल खुद के ऊपर ही फाट पड़ती हैं। इसलिए इसलिए कंपलसरी है कि बिजनेस में चैलेंजेस आएंगी, बिजनेस में चैलेंजेस आएंगी। तो इसलिए बेहतर है, ये भी है कि कम से कम जो जितनी अधिक चैलेंजेस की आप जानकारी कर सकते हैं, जानकारी करके और उनकी कुछ सुरक्षा व्यवस्था करके सफ़र में चलें तो बेहतर है। वरना छोटे से सफ़र की शुरुआत करो, छोटे से सफ़र की शुरुआत करो। छोटी चैलेंजेस आएंगे आएंगे, आपको पता तो चल जाएगा, पता तो चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इसमें इस प्रकार की चैलेंजेस आती हैं, इनका सामना कर सकते हैं। पहले ये तो देखो चैलेंजेस को सामना करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, कितना आप चैलेंजेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। चाहे वह इकोनॉमिक चैलेंज हो, कॉमर्शियल चैलेंज हो, मार्केट की चैलेंज हो, सोसाइटी की चैलेंज हो, या फिर कल्चर की चैलेंज हो, गवर्नमेंट पॉलिसी की चैलेंजेस हो, ग्लोबल बिजनेस की चैलेंजेस हो, कहीं पर भी कहाँ कहाँ से आप चैलेंज खोज सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप चुनौतियों को खोज सकते हैं। और किन चुनौतियों को आप बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सामना कर सकते हैं। कैसे चुनौतियों को स्वीकार करने में आपको आनंद आता है, कैसी चुनौतियों को आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जहाँ बिजनेस है वहाँ चैलेंजेस हैं, और जहाँ चैलेंजेस है वहाँ भी बिजनेस हो सकता है। इसलिए इस पर भी अपनी मेंटलिटी को डेवलप करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।